अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुल प्लाजा सदर कराची में, जहाँ इस वक्त शदीद आग की लपटों में जो है गुल प्लाजा जल रहा है। और आप देख रहे हैं कल रात 9 बजे से जो यहाँ आग लगी है, अब तक इस आग को बुझाया नहीं जा सका है। हमारे साथ एक सीनियर सिटीजन मौजूद हैं जो शायद यहीं कहीं करीब करीब रहते हैं, और दुख का इजहार करते हुए उन्होंने हमसे कुछ बातें की। हम चाहेंगे कि ये अपनी इन बातों को शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे सर इस सानिया के बारे में? मैं भी रास्ते से चलते हुए मैं थोड़ी देर रुका और मुझे बड़ा दुख हुआ कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ना कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं और किस तरीके से हम लोग के साथ प्रॉब्लम है। अब ये देखो कि हम जिस सेंटर में, ये हमारा शॉपिंग सेंटर था, इसमें जो रोड ब्लॉक है उसी जगह वो ब्लॉक खड़े हैं जो रोडों की मेरे ख्याल में शायद ये कुछ तामीराती काम भी हो रहा है पुल के हवाले से या किसी तरीके से भी, वो भी नहीं हटाए गए। जो टैंकर और एम्बुलेंस और दूसरे जो इसमें जो मामलात हैं, और मेरे जैसा एक आम आदमी जब ये सोच सकता है कि यार देखो इसके ऊपर सेंटर पे, शॉपिंग सेंटर के ऊपर बोर्ड उसी तरह लगे हुए हैं, हमारे पास कोई क्रेन होनी चाहिए, वो जो क्रेन के ऊपर चढ़ के बंदा इन चीज़ों को हटाए, जहाँ सेफ्टी हो, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बंदा क्रेन पे चढ़ के उन चीज़ों को कंट्रोल करे। यहाँ एक क्रेन देखी लेकिन वो भी उस क्रेन पे वो काम करते हुए कोई नज़र नहीं आया। लेकिन जब हमें दुख हो रहा था, अफसोस होता है कि हम 100 साल, कई 100 साल पीछे हैं। जिस चीज़ को, सेफ्टी को हम सबसे पहले हमें अपने मुल्क के अंदर करना चाहिए, वो हम देख रहे हैं। हमें ये पता चला है, ऐसे ही हमने अपने साथ बंदे से हमें मुलाकात हुई, उससे पूछा कि यार यहाँ पर कितने लोग इस तरह, कहने लगा यार 100-150 तो कम से कम अंदर ही है। तो जिस मुल्क में ये अलमिया कि इंसान की ये कीमत हो, तो हम कहाँ खड़े हैं यार? देखो हम इंसान है, लोग कुत्ता बिल्ली के ऊपर यूरोपियन ममालिक में इन चीज़ों को फोकस किया जाता है, उनकी पूरा सिस्टम हैंग कर देते हैं। और यहाँ कोई हमें, मुझे तो कुछ आम आदमी के हिसाब से मैं सोच सकता हूँ, और जो इदारे हैं तो वो तो हमसे बढ़ के जो इसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं, तो वो तो बहुत बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। तो बेटा ये आपने मुझसे पूछा तो मैं ये अपना हिस्सा कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, लेकिन ये दुख और अफसोस से ज़्यादा कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। बहुत कुछ हमें नज़र आ रहा है जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल कुछ भी नहीं नज़र आया, बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आया। ये तो आम जैसे कोई छोटा सा हादसा हो जाता है तो उस एतबार से ये चीज़ें की जाती हैं, इतना है बस। अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। आपने अब तक कितने लोगों को यहाँ से निकाले जाने की मतलब देखा आपने मनाजिर, या कितनी डेड बॉडीज यहाँ से निकली है, कितने जख्मी यहाँ से निकले, कुछ आपके इल्म में है तो बताएं। अब मेरे सामने से ये जो एम्बुलेंस गुजरी है, इसमें से एक जख्मी गए, तो मेरा वो फायर फाइटर थे, उनकी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उनकी गाड़ी पे कुछ नज़र नहीं आया, वो एक आम आदमी की तरह लेटे हुए थे। तो हम जो हमारे साथ लड़ने वाली फौज है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिसको फायर ब्रिगेड या क्या कहते हैं, तो उनका ये हाल है। तो हम बस यार मैं इज़हार नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ 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 माजरत। हक्काम बाला से क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह हम पे रहम करे, अल्लाह पाक हम पे रहम करे और इस मुल्क पे रहम करे। अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क पे रहम करे और हुक्मरानों के दिलों में अल्लाह ताला रहम डाले कि ये आगे बढ़ के ये मुल्क के लिए करें, अपनी चीज़ों से